और इस सेवा में शुरू में हम महिला प्रसार के पदाधिकारी के पद में थे। उस समय भी महिला साथ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैडम इतनी एक्टिव थी कि कोई भी बात बोलने पे सब काम हो जाता था। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं तृतीय नयन। गया जिले के टिकारी अनुमंडल के अंतर्गत टिकारी अनुमंडल में आप देख रहे होंगे कि आज उषा कुमारी जी का सम्मान किया जा रहा है। दरअसल आज का कार्यक्रम जो है विदाई एवं सम्मान समारोह। उषा कुमारी जी आज उनका रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट में देखते हैं किस तरह से सभी लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं और सम्मानित करते हुए मतलब सभी लोगों ने डीएसपी साहब सुजीत एसटीएम सुजीत कुमार जी ने भी कुछ अपनी बातों को रखे हैं। उनसे पहले उषा कुमारी जी ने भावुक होते हुए अपना बयान को रखते हुए अपना पूरा एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। आप सुनिए उन्हीं के जुआ। इस विदाई समारोह में मैं लोगों को यह संदेश दूंगी कि अपना कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक और मेहनत से निष्ठा के साथ अगर हम लोग निर्वहन करते हैं तो एक समय पर अच्छे से हम लोग अपना सेवानिवृत्त लेते हैं। मेरा सेवा 1989 के फरवरी से हम योगदान किए थे और आज 30/9/24 आपके बीच में 35 साल 7 महीना 8 दिन हम सरकारी सेवा में रहे। और इस सेवा में शुरू में हम महिला प्रसार के पदाधिकारी के पद में थे। उस समय भी महिलाओं के विकास और उन्मुखीकरण में काफ़ी मेहनत किए और काफ़ी महिलाओं को खास करके हम लोगों को रोजगार से जोड़ के और उनको बहुत आगे बढ़ाए। उसके बाद 2010 से हमारी प्रमोशन हुई और मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पे विभिन्न जिला में, उत्तरी बिहार में मधुबनी में, अरवल के कुर्था ब्लॉक में, गया के मानपुर में, उसके बाद फिर पटना अनुमंडल सदर के संपतचक में, उसके बाद पुनः फिर नालंदा के परवलपुर ब्लॉक में। इस तरह लगभग 14 साल हम प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर रहते हुए बीच में कई तरह के प्रभार भी हमारे, चाहे जो हमारी क्षमता को देखते हुए हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय हर जगह पर लगभग हम 2 से 3 प्रभार हमारे जिम्मे रहता था। कई जगह पर हम CDPO, CO, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और BDO 4 पदों का निर्वहन किए और ऊपर वाला का कृपा और कहीं न कहीं मेरा अपना कार्य करने की नेतृत्व क्षमता जो भी हो हम बहुत अच्छे से किए। अभी तक भगवान की कृपा से कभी किसी तरह के मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कोई तरह की नहीं हुई, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप लोगों के बीच से आज हम यहाँ पे ये कैसे ये मेरा 35 साल 7 महीने का सफ़र सेवा में कट गई, ये मुझे खुद ही नहीं पता चला है कि आज मेरा वो दिन भी आ गया कि आप लोगों के बीच से हम यहाँ पे ये विदा ले रहे हैं अपने कार्यभार का अंतिम चरण मैंने पूरा करके। मैम कैसा लग रहा है? बहुत, एक तो विदाई का वेला समझ ही रहे, थोड़ा दुखद तो जरूर होता है, लेकिन खुशी इस बात का है कि मैं इतना वर्षों की सेवा और इतने अच्छे से ये जो मान सम्मान हमारे आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जो हमको दे रहे हैं, ये बहुत ही मतलब हम इनका आभार प्रकट करेंगे और मैं भावुक क्षण है। और अब ये लग रहा है कि अगला बार जैसे हम हर जगह से विदाई होता था, हमको इसके पहले DM साहब नालंदा में भी विदाई DM साहब के द्वारा दिया गया, SDO साहब के द्वारा दिया गया, लेकिन वहाँ पर हम ऐसा महसूस करते थे कि थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते थे, लेकिन फिर एक लगता था कि हम जाएंगे अगले 8 दिन के बाद तो फिर एक नया जगह मिलेगा, फिर हमको नए सिरे से अपने काम करने हो और मेरे नए साथी मिलेंगे। लेकिन आज थोड़ा भावुक क्षण ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि ये टेकारी को हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस टेकारी से हम विदा लेके घर जा रहे हैं और अच्छे से जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को स्नेह प्यार को हम हमेशा याद रखेंगे। और
टेकारी के लोग, हमारे कर्मी, हमारे इतने अच्छे, हम मतलब ये हमारे एसडीओ साहब आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के साथ 1 साल लगभग हमको काम करने का, पिछले साल जब मैं आई तो हम ट्रेनिंग में गए थे विपाट में, उसी बीच सर का योगदान हो गया। करीब 15 से 20 दिन के बाद जब आई तो सर से भेंट हुआ, तो कभी हम ऐसा फील नहीं हुआ कि हम पदाधिकारी हैं और हम हैं। और कहीं कभी कभी तो हम ऐसा महसूस किए, क्योंकि आपके अनुमंडल के ही क्वार्टर में हम रहते हैं और बिल्कुल अकेले, तो अक्सर सर के द्वारा भी बोला जाता था कि मैडम कभी कोई दिक्कत होगा तो हम लोग हैं आपके साथ। तो ये थोड़ा सा लगता था कि हम इनको पदाधिकारी ही नहीं, एक मैंने अपना परिवार के सदस्य ही, बेटा के समान भी कभी कभी महसूस करते थे जब इन्होंने ऐसा बोलते थे। तो और हमारा कर्मी लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, विधि शाखा में बहुत काम था, सारे लोग अपने दायित्व को पालन किए। हमारे स्टाफ में है प्रधान सहायक हैं, नाजिर बाबू हैं, कुछ हमारे सहयोगीगण। जब हम यहाँ आए तो घरेलू कुछ हमारा अकेला में कमियों का मैंने पूरा करने की ज़रूरत जब पड़ती थी, छोटा मोटा कुछ भी, तो हमारे बीच में जैसे राजेश जी थे, पता है राजेश जी है कि नहीं यहाँ पे? तो सबसे पहला था कि यहाँ पे थोड़ा क्वार्टर असुरक्षित था, वैसा था जिसमें हम लोग सेफ्टी नहीं महसूस किए। तो मेरा सेफ्टी का ख्याल के लिए जब हम आए थे यहाँ पे, तो एक डीसीएलआर सर इसके पहले थे, जब हम मानपुर में थे तो बथानी डीसीएलआर थे, जो यहाँ भी डीसीएलआर थे सलीम सर, तो वो मिले थे जिस दिन हमें योगदान किए। तो फिर राजेश से परिचय कराए थे और बोले थे कि इनका हमेशा तुम ख्याल रखना। तो इन्होंने हमारा दरवाज़ा लगाना या जो भी कुछ काम रहता था ये करते थे। दूसरा बार भी और भी मेरे लोग हैं, खास करके वो टीचर चुनाव में मिल गए सलेश जी हमको। उसके बाद जब हम ऐसा इनका बिहेवियर हमको लगा कि जब न कभी यदा कदा कुछ याद करते थे तो ये हमारा छोटी मोटी चीज़ को करते थे पूरा। थोड़ा सा अपनी जीवनी बता दें अगर आप अब रखे हैं मेरे पास। तो इस मगध की ज्ञान धरती पर ही मेरा जन्म भी हुआ है और हमें यहीं पे पहले जब गया जिला और जहानाबाद अरवल कंबाइंड था मगध, तो उसी में हमारा करपी, अरवल जिला के करपी ब्लॉक है, वहीं पे मेरा मायके का एक छोटा सा गांव है, उस गांव में ही मेरी जन्म हुई थी। और वहाँ के बाद हालांकि मेरे बैकग्राउंड में मेरे पिताजी ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर थे, तो 6 महीना के ही थे। उसके बाद उनकी पोस्टिंग फर्स्ट गिरिडीह था, तो फिर उस समय से ही हम थोड़ा बाहर निकल गए और मेरी पढ़ाई लिखाई इधर उधर होते होते फिर लास्ट में मगध यूनिवर्सिटी से ही हम पीजी किए। और उसके बाद फिर मगध यूनिवर्सिटी में ज्ञान के धरती में ही गया से ही हमारी पोस्टिंग भी हुई जहानाबाद में, और 18 साल करीब वहाँ पे हमने रहा। उसके बाद फिर कुछ दिन मतलब समझिए 35 साल की सेवा में, 35 साल 7 महीना में हम 28 साल करीब इसी मगध क्षेत्र में ही रहे, गया जिला के आसपास घूमते रहे हैं। और अपना जो काम हम किए हैं तो हमको ऐसा कभी नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है कोई काम। अगर हम लोग अपने एक लक्ष्य को या जो हमारे वरीय पदाधिकारी कहते हैं किसी काम को, अपना जो अनुभव बता रहे हैं, बहुत विकट परिस्थितियां झेलना पड़ा। प्रखंड विकास पदाधिकारी में तो खास करके बहुत, जैसे आपको उत्तरी बिहार में बाढ़ को झेलना पड़ा, मानपुर में बहुत सा दंगा झेलना पड़ा, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का हुआ। लेकिन कहीं भी आज तक हम ऐसा नहीं लगा कि हमारे एसडीओ साहब, हमारे डीएम साहब हमको कुछ 2 शब्द बोले। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है हमको अपना काम करने का था। और एक चीज़, हम अपने घर में अपने परिवार का दायित्व के साथ साथ ऑफिस का भी दायित्व निभाते थे। ऊपर वाला के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से हमारा दाम्पत्य जीवन भी अच्छा था। मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर थे, लेकिन दुखद घटना है कि कोरोना काल में जब हम पटना में थे तो वो मेरा साथ छोड़ दिए। योगदान के समय वो थे मेरे पास, लेकिन उन्होंने मेरे को अपना अमानत, 3 बच्चे हैं मेरे, काफ़ी लायक हैं, संस्कारी हैं, सभी सेटल हैं। मेरा एक बेटा है, वो भी डबल है, अफसर है कलकत्ता में, बेटी है, बेटी भी जॉब करती है, दामाद सब भी बहुत अच्छे पोस्ट पर दोनों हैं। तो ये सब भरा पूरा परिवार है। अब इसके बाद मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और टिकारी के धरती पर हमारे बीच में विदाई समारोह पर और डीएसपी साहब हैं वैसे। सर, जैसे कि मैडम के साथ में आपका सर कैसा अनुभव रहा? मैडम के साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैडम इतनी एक्टिव थी कि कोई भी बात बोलने पे सब काम हो जाता था।
और हम लोग इलेक्शन के समय बहुत अच्छे से मिल के काम किया, बहुत अच्छे से वो तो काम टाइम किए। पहले कर चुके थे। और इनका जो है सो हमेशा हमको एक वो कमी खलेगा जो है सो ये नहीं रहेंगी। इनको इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामना देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज ये इतना स्वस्थ होकर जो है सो अपना रिटायर कर रही हैं। इनको हम ढेर सारा शुभकामना देते हैं मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। करीब करीब 13 महीने का अनुभव रहा मैम के साथ में, कैसा अनुभव रहा सर? तो जब मैं आया तो पता चला कि कार्यपालक दंडाधिकारी एक मैडम है, तो मिलने का मौका मिला। तो पता चला कि इतना एक्सपीरियंस लेके मतलब 35 साल तो अब हो रहा है, 35 साल ऑलमोस्ट हो चुका था। तो मिले तो इन अलग अलग कैपेसिटी में बीडीओ से लेके प्रसार पदाधिकारी अलग अलग जिलों में काम करके, तो मेरा लगा कि मेरा काम आसान हो गया। किसी को काम बताना नहीं पड़ेगा, उल्टा हम इनसे सीखेंगे कि भाई सीखने को मिला। कोड कैसे करना है, क्या करना है। एक साल में बहुत तन्मयता से बहुत अच्छे से काम की, पूरा एकदम मतलब फुल डेडिकेशन से काम करना। हमको कभी कोई इनको जो जिम्मेदारी दी गई तो उसके लिए हमको कभी रिव्यू नहीं करना पड़ा, उससे बढ़ के ही काम किए। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया कि इनके कारण मेरा काम बोझ कम पड़ा। अब टेंशन ये है कि कल से मेरा काम कौन करेगा, कौन जो कौन इतनी- करेगा, टेंशन हो गया सर के वो लिए। चीज़ बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ। तो अब जब पूरा दिन वो बैठती है तो उनका एक काम और फिर अपना काम, तो बहुत ऐसा ज़्यादा भी सूचना मिली होगी कि मतलब आगे उन्होंने मांग की है पदाधिकारी के लिए, लिख के पत्र भेजा हुआ है, तो कोई ना कोई आएंगे, लेकिन तब तक मैडम की कमी खलेगी। कल खलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।